एलन मस्क का सपना भारत की जमीन पर उतर चुका है। इन स्पेस ने हरी झंडी दे दी है और अब स्टारलिंक जल्द ही भारत के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट क्रांति लाने जा रहा है। लेकिन क्या ये इंटरनेट सस्ता होगा? कब शुरू होगी इसकी सर्विस और इसका फायदा किसे मिलेगा? भारत की आम जनता को मिल पाएगा? भारत के डिजिटल इंडिया के सपने को पंख लगने जा रहे हैं, लेकिन कैसे? चलिए इस रिपोर्ट में आपको ये सब कुछ आसान भाषा में बहुत ही आसान तरीके से समझा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को भारत में आधिकारिक रूप से सर्विसेज शुरू करने के लिए हरी झंडी तो मिल गई। भारत सरकार के इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इनस्पेस ने 8 जुलाई 2025 को स्टारलिंक को जेन 1 सैटेलाइट कंसल्टेशन के जरिए भारत में इंटरनेट सर्विसेज देने की मंजूरी दे दी। ये मंजूरी 7 जुलाई 2030 तक वैध रहेगी। स्टारलिंक को KA और KU बैंड में फ्रीक्वेंसी उपयोग की इजाजत दी गई है। ये फ्रीक्वेंसी इंटरनेट के अपलिंक और डाउनलिंक के लिए अहम होती है। आपको बता दें कि स्टारलिंक का मॉडल पारंपरिक ब्रॉडबैंड से बिल्कुल अलग है। ये लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO सैटेलाइट्स के जरिए सीधे यूजर के घर या बिजनेस पर सैटेलाइट डिश से इंटरनेट सिग्नल भेजता है। हर यूजर के पास एक छोटा सैटेलाइट डिश होगा जिसे घर की छत पर लगाया जाएगा और ये टेक्निक उन सेक्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद है, उन एरियाज के लिए बहुत फायदेमंद है जहां पर ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क की पहुंच कमजोर या फिर शून्य है, मतलब जीरो के बराबर है, जैसे कि गांव, पहाड़ी इलाके, जंगल और दूरदराज के क्षेत्र। सबसे खास बात है इसकी सैटेलाइट्स। लगभग 4408 सैटेलाइट्स 540 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं और भारत में टारगेट है 600 Gbps स्पीड का। इससे भारत के कई हिस्सों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, जंगलों में बसे गांव, साथ ही साथ आपदा आने पर जैसे कि बाढ़ या भूकंप में भी नेट चालू रहेगा। जब ये फैसला आया तब पीएम मोदी अफ्रीका के दौरे पर थे। ब्रिक्स और अफ्रीकी यूनियन की बैठकें हो रही थी। डिजिटल कनेक्टिविटी पर फोकस था और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मिल रही थी एलन मस्क की कंपनी को भारत में हरी झंडी। आपको बताते चलें कि भारत सरकार डिजिटल इंडिया के जरिए हर व्यक्ति तक, हर शख्स तक, देश के हर आम इंसान तक इंटरनेट पहुंचाना चाहती है और स्टारलिंक के भारत आने के बाद अब मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होगी। अब आसमान से स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट आप तक पहुंच जाएगा। चलिए अब आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताते चलते हैं कि आखिर स्टारलिंक कैसे काम करेगा, क्यों ये ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोवाइडर्स से अलग होगा। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स, जो ये सैटेलाइट है जो पृथ्वी के बहुत पास चक्कर लगाते हैं, इसलिए लेटेंसी यानी इंटरनेट का रिस्पांस टाइम बहुत कम होता है और आप 4K वीडियो, जूम मीटिंग, ऑनलाइन गेमिंग सब कुछ कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेशन के सिग्नल सैटेलाइट से सीधा आपके घर के स्टारलिंक टर्मिनल में आ जाएंगे और इंटरनेट चालू हो जाएगा। और खास तौर से भारत के लिए इसको तैयार किया गया है 600 Gbps की स्पीड के नेटवर्क में। अब भले ही इनस्पेस से मंजूरी तो मिल गई, लेकिन अभी स्टारलिंक को कई और जरूरी प्रोसेस से गुजरना होगा। वो प्रोसेस भी एक बार समझिए। DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से स्पेक्ट्रम हासिल करना एक बहुत मेजर स्टेप होगा। उसके बाद ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गेटवे स्टेशन तैयार करना होगा। सिक्योरिटी और डेटा कंप्लायंस के सभी सरकारी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा स्टारलिंक के लिए। अनुमान है कि स्टारलिंक की सर्विसेज अब भारत में 2025 के अंत तक या फिर 2026 की शुरुआत में शुरू हो सकती है। स्टारलिंक इस समय 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। अब तक कंपनी ने 6000 से ज्यादा सैटेलाइट्स तैनात भी कर दिए हैं और 42000 सैटेलाइट्स तक इसको एक्सपैंड करने की योजना भी है। भारत में स्टारलिंक की अगर स्पीड की बात करें तो जैसा हमने आपको बताया 25 Mbps से 220 Mbps के बीच हो सकती है और जैसा हमने बताया डेटा कैपेसिटी की बात अगर हम करेंगे तो 600 से 700 Gbps की कुल कैपेसिटी आपको अवेलेबल कराई जाएगी, जिससे हजारों यूजर्स को जोड़ा जा सकेगा। वैसे स्टारलिंक आपकी जेब पर भारी भी जरूर पड़ सकता है। कैसे? इसके प्राइस की वजह से। भारत में स्टारलिंक का स्टैंडर्ड किट, डिश, स्टैंड, वाईफाई राउटर, केबल्स, इन सबको मिला करके इसकी पूरी कीमत बैठेगी 23,000 रुपए तक। ये संभावना लगाई जा रही है। अभी फाइनल कीमत का कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया। अमेरिका में अगर देखा जाए तो ये 29,000 रुपए तक में मिल जाती है। स्टारलिंक मिनी
जो और भी ज़्यादा इसका कॉम्पैक्ट वर्जन है उसकी कीमत है $599, लेकिन इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा या नहीं इस पर अभी कोई भी स्पष्टता नहीं दी गई है। और अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज देखें तो ये 3000 से 4200 रुपए के बीच हो सकता है, जिसमें अनलिमिटेड डेटा यूसेज दिया जाएगा। तो फिलहाल ये भी सवाल है कि इस कीमत पर क्या स्टारलिंक देश में पॉपुलर हो पाएगा? क्या आम लोगों की पहुंच से ये दूर तो नहीं रह जाएगा, या आम लोग इसको अपने बीच में उसी तरह यूज कर पाएंगे जैसे अभी फिलहाल के समय में वो दूसरी सर्विसेज को यूज करते हैं? एलन मस्क का स्टारलिंक भारत में डिजिटल बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। निगाहें टिकी हैं तो डॉट की मंजूरी और लॉन्च टाइमलाइन पर। क्या स्टारलिंक भारत में इंटरनेट की तस्वीर बदल पाएगा? क्या कीमतें आम लोगों के लिए अफोर्डेबल होंगी? ये कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी हैं सामने। आपकी राय इन सवालों पर क्या है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और स्टारलिंक के भारत में आने पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दे और देखते रहे विस्तार।